हरिओम। ओम मन सामर्थ्यदाता श्री अनिरुद्धाय नमः। मैं मिलन वीरा नामले, यूएसए, कैलिफोर्निया। वैसे तो हमें परम पूज्य अपने प्यारे डैड अनिरुद्ध जी, अपने बापूजी के तो बहुत सारे अनुभव हमेशा ही आते रहते हैं। तो मैं अपना एक अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। 6 दिसंबर 2017 को हम यूएसए गए और जाने से पहले हमेशा की तरह परम पूज्य सुचित दादा का आशीर्वाद और मेरी दवाइयां लेने गए थे। तब वहां से निकलते वक्त मैंने अचानक से सुचित दादा से कहा, सुचित दादा, हम जा तो रहे हैं लेकिन मुझे अनिरुद्ध भक्तिभाव चैतन्य को तो आना ही है। सुचित दा ने धीरे से स्माइल किया और कहा सिर्फ अम्बनिया। और फिर हम लोग, अब बात यह थी कि उन दिनों ग्रीन कार्ड के इस काम को 7 से 8 महीने लगते थे और वहां सरकारी काम दिए हुए वक्त पर ही होते हैं। तो हमारा यह काम 8 महीने बाद यानी अप्रैल, ज्यादा से ज्यादा मई तक हो जाना चाहिए था। तो फिर भी अतिरिक्त सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी भारत वापसी की टिकट 23 नवंबर 2018 को करवा दी थी। मतलब हमारे हाथ में 15 महीने थे। जब मई महीने में 9 महीने हो जाने के बाद भी हमारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं हुए थे। काम शुरू होना तो दूर की बात है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं हुए थे 9 महीने हो जाने के बाद भी। तो उसके बाद हम सोच में पड़ गए कि अरे अभी ये इसका आगे फ्यूचर क्या है। और उसके बाद 7-8 महीने गिने तो काम तय होने के लिए जनवरी और फरवरी महीना हो जाता था। तो यह सब कैलकुलेशन को लेकर हमारी 23 नवंबर की टिकट कैंसिलेशन की बात घर में शुरू हो गई। तब मैं सबको थोड़ा और रुकने को कहती थी। और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर वो महीने भी ऐसे ही विचार करने में चले गए। वो सब लोग कह रहे थे चलो अभी कैंसिल कर ही लेते हैं और मैं मना करती थी। सितंबर में जब कुछ भी काम नहीं हो रहा था, तो तब नॉर्मल कंडीशन में मैं भी 23 नवंबर की टिकट को कैंसिल करवाने के बारे में सोचती थी, क्योंकि अननेसेसरी फाइनेंशियल लॉस करने में कोई समझदारी नहीं होती है। लेकिन सितंबर के आखिरी हफ्ते में मेरे जमाई कुछ ने मुझसे पूछा, मम्मी जी क्या करें, टिकट कैंसिल करेंगे क्या? फिर मैंने दृढ़तापूर्वक कहा, अभी नहीं। मेरे पति नीलेश सिंह बहुत आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगे कि जरा प्रैक्टिकली सोचो, ऐसे करना सही नहीं है। अब पानी नाक के ऊपर चढ़ चुका था, फिर भी मैं टिकट कैंसिल करवाने नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरा एकमेव ध्येय था अनिरुद्ध भक्तिभाव चैतन्य। बस मुझे वही दिख रहा था और कुछ नहीं। परम पूज्य दादा के अम्बज्ञ शब्द पर पूरा भरोसा था, यकीन मानिए। और उस दिन के बाद ऐसे चक्र घूमने लगे कि 31 अक्टूबर को हमारी डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड का मेल आया। तब उसके आगे तो 6-7 महीना चाहिए थे ना। फिर क्या हुआ, उसके साथ साथ 20 दिनों में हमारा बायोमेडिकल इंटरव्यू, बायोमेडिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, एसएसएन अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा, यह सब इतने धड़ल्ले से हुए कि बाकी कुछ सोचने का वक्त ही नहीं रहा। और 21 नवंबर को हमारा ग्रीन कार्ड हमारे हाथ में आ गया और 23 नवंबर को डैड ने हमें फ्लाइट में बिठाकर अनिरुद्ध भक्तिभाव चैतन्य में शामिल करवा लिया। इस तरह अपने बच्चों के जीवन में खुशी लाने के लिए अपने प्रिय सदगुरु, अपने प्रिय डैड, अपने प्रिय अनिरुद्ध जी का हस्तक्षेप मानवीय नियम, वक्त और दिशा भी बदल देता है। इसलिए हम कहते हैं, दुष्ट ग्रह गेले वाया, बदलल्या हस्तरेखा, नाही ताकद कुणाला, माझी पारध कराया, सर्व जन्म सार्थ झाला, पाहता गाता अनिरुद्धा। हरिओम।